नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नेगी में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईटीआई में आपने किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आईटीआई का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 4 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और 16 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो आपने जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिलअप कर लेने हैं, जो भी आईटीआई में इच्छुक अभ्यर्थी हैं। तो किस तरीके से आपने इसमें फॉर्म फिलअप करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए होंगे रिक्वायर्ड, तो पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इस पे लगेंगे। तो 10th की सर्टिफिकेट और 8th पास वाली सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली यहाँ पे लगेगी। अगर आप 8 की सर्टिफिकेट यहाँ पे मार्कशीट नहीं लगाते हैं, तो आपको जो ऑप्शन होता है वो कम देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 8th के भी लगाते हैं और 10th की भी लगाते हैं, तो आपको जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को यहाँ पे अटैच करें, ताकि आपको जो ऑप्शन है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मिले। तो जिस भी ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, वो ऑप्शन वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। उसका भी आपको एक फोटो जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे और उसका जो साइज है वो 1 MB से कम आपको यहाँ पे रखना है। 10th की जो सर्टिफिकेट है उसका भी जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वैसे तो आप पीडीएफ पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज आपने उसकी 1 MB से कम की रखनी है। और फोटो का भी सेम फोटोग्राफ जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है, उसको भी आपने सेम इसी तरीके से रखना है। उसको भी 1 MB से कम आपने बना के और यहाँ पे अटैच करनी है। तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच नहीं करना है। अगर आप किसी अनदर कैटेगरी से हैं, यानी कि SC ST OBC इस तरीके से कोई अनदर कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होता है, अटैच करना होता है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स और इसमें तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका रिक्वायर्ड होता है, ईमेल आईडी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, आधार नंबर अगर आधार बेस पे आप वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर आपके आधार नंबर पे अगर आपका मोबाइल नंबर अटैच है, उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। वरना अगर आपका आधार नंबर पे कोई मोबाइल नंबर नहीं है या कोई पुराना नंबर है वो आपको मालूम नहीं है, तो आप बिना आधार का वेरिफिकेशन किए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। इस तरीके से मैं आ चुका हूं डेशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूं और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अभी यहाँ से हम ओपन करेंगे ऑनलाइन यूपीपी उत्तराखंड वाली होम वेबसाइट को। तो इस तरीके से आप लोगों को इस वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करनी होंगी, क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रिएट योर लॉगिन करना होगा और वेरीफाई ईमेल करना होगा। उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म और पे एप्लीकेशन फीस। तो 4 स्टेप यहाँ पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ये 4 स्टेप्स करने के बाद। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्रिएट योर लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने आईडी पहले से बना के रखी है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। वरना आप यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम डालेंगे और नाम डालने के बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है, नाम डालने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पे फीड कर दिया है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया है। पासवर्ड हमें एक अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर में से कुछ अंक डालने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यस। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप करने के लिए आप लोगों को आएगा, यहाँ पर कैप्चर फिल करेंगे और आई एग्री पे चेक मार्क्स करने के बाद रजिस्टर पे हम क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमें सेंड वेरिफिकेशन ईमेल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और सभी डाटा डालने के बाद अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पे हम करते हैं क्लिक। तो चेक मार्क्स करने के बाद अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से फॉर्म दिख जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। तो रजिस्टरिंग का यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा रजिस्टर करने का। और उसके बाद यहाँ पे अब हम जाएंगे यहाँ से गो टू होम पे।
तो बैक टू होम पे क्लिक करने के बाद हम होम पेज पे वापस चले जाएंगे और होम पेज पे जाने के बाद अब हमें यहाँ पे मेल वेरिफिकेशन करना होगा। जो ईमेल आईडी अभी हमने यहाँ पे डाला था उस ईमेल आईडी को अब वेरिफिकेशन हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी हम एंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो इस ईमेल आईडी पे एक मेल चले जाएगी, वेरिफिकेशन मेल। उस मेल को हम ओपन करेंगे और वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ईमेल को ओपन, और ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक मेल आई होगी, उस मेल को हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ वोकेशनल हमारे पास वेरिफिकेशन अकाउंट वाला ईमेल यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले ईमेल पे, वेरीफाई ईमेल वाले पे हम करेंगे यहाँ से क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम न्यू पेज पे पहुँच जाएंगे। नया टैब हमारे पास ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। जो हमने फॉर्म अभी फिलअप रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें, उसका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पेज ओपन नहीं करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं इस तरीके से और उसी वाले पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हम करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में हम इसी वाली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इसी वाली पेज पर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी ये वाली पेज। तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा, डैशबोर्ड वगैरह शो होगा, और एक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें दिखेगा। तो यही ITI का फॉर्म है, इसी को हमें यहाँ पे अभी फिलअप करना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। तो हाई स्कूल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पास है उत्तराखंड से, तो यस कर लेते हैं। और उसके बाद स्थायी निवास, मूल निवास अगर आपके पास उत्तराखंड का है तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। और उसके बाद टाइटल में आप यहाँ पे मिस्टर मिसेज डाल सकते हैं। और उसके बाद नेम यहाँ पे ऑटो फीड हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है। ईमेल आईडी ऑलरेडी फीड आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। फादर नेम हम यहाँ पे डालना होगा। तो फादर नेम और मदर नेम डालने के बाद कैटेगरी हमें यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जनरल कैटेगरी से अभी हैं तो जनरल कैटेगरी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से चूज कर सकते हैं। उसके बाद रिविलेंट, अगर आप कोई इनमें से हैं तो यस करें, उसको चूज करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल यहाँ से कर लेंगे। आपने ITI के बारे में किस तरीके से सुना? अगर आपने न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया किस तरीके से भी सुना तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर है तो यस करेंगे और आधार वेरिफिकेशन आप यहाँ पे करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड पे कोई मोबाइल नंबर नहीं है या आपका पुराना नंबर है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और सीधे आधार डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको शो होगा कि आप यहाँ पे विदाउट वेरिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं और आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ से एड्रेस हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो एड्रेस कंट्री इंडिया आ गया, स्टेट हम यहाँ पे डाल देंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड डालने के बाद अब यहाँ पे एक नया स्टेप और खुल जाएगा डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अब यहाँ से एड्रेस लाइन हम चूज करेंगे। एड्रेस डालने के बाद एड्रेस लाइन 2 भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद अगर आपका यही एड्रेस कम्युनिकेशन भी है तो यस करेंगे। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस आपका कोई अदर है, परमानेंट एड्रेस दूसरा है और कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है, तो आप यहाँ पे नो करके उस एड्रेस को डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो सिटी डालने के बाद सेव एंड एग्जिट करेंगे। तो आप यहाँ पे सेव होने के बाद होम पेज पे पहुँच जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद अगली स्टेप पे हम पहुँचेंगे। तो हमने सेव एंड एग्जिट किया था तो हम होम पेज पे आ चुके हैं। अब कंटिन्यू हम यहाँ से दोबारा करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से सेव हमने इसको एक बार कर लिया है और सेव करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद नया ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जेंडर चूज करने के लिए आ चुका है और जेंडर हम यहाँ पे मेल डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 8th की सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे 10th कर लेते हैं और 10th क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पे 8th पास अगर आपके पास है, अभी इसका 8th का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल आपके पास है तो आप यस करेंगे और वो फीड करेंगे। अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे 8 क्यों छोड़ लेते हैं और 10th की डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं। उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड हम यहाँ से चूज करते हैं और ईयर, पासिंग ईयर हम यहाँ पे डालेंगे। जो पासिंग ईयर यहाँ पे है अभी वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो पासिंग ईयर डालने के बाद परसेंटेज में हमारा मार्क्स होता है, तो 500 में से 217 यहाँ पे आया हुआ, तो परसेंटेज ऑटो यहाँ पे फीड हो जाएगी।
उसके बाद सब्जेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी हम डाल देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 नंबर का होता है और 100 में से हमारे पास 45 यहाँ पे आया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अब आपने सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करनी है। तो सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश, 100 में से आया हुआ है 46। तो 46 आने के बाद अब यहाँ पे नया सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं और नया सब्जेक्ट है मैथ। 100 में से हमारे पास यहाँ पे 36 नंबर आया हुआ है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं न्यू टैब में और यहाँ पे 4th नंबर पे हम डालेंगे साइंस। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप उन सब्जेक्ट को यहाँ पे फीड करेंगे और फीड करने के बाद आप इस तरीके से परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो पांचों सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में 100 में से हमारे पास आया हुआ है 42। तो 42 यहाँ पे परसेंटेज ऑटो फीड हो जाएगी। अब टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 500 दिख रहा है और उसके बाद 217 यहाँ पे मार्क्स है। 43 परसेंटेज यहाँ पे आ चुका है। अब काउंसलिंग प्रेफरेंस हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चूज़ करते हैं चमोली। तो चमोली चूज़ करने के बाद हमारे पास ITI प्रेफरेंस यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। करंट अफेयर्स चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेनोग्राफ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम उसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट हम चुन लेते हैं चमोली और इसमें हम यहाँ पे अब चुनेंगे गोपेश्वर, क्योंकि करंट प्रयाग में एक ही यहाँ पे प्रेफरेंस दिखा रहा था और गोपेश्वर में हमारे पास 2-3 दिखाएगा। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे चमोली हम तीसरा भी इसी को सिलेक्ट करेंगे और तीसरा में हम यहाँ पे ITI प्रेफरेंस गोपेश्वर ही यहाँ पे भी चूज़ करेंगे और उसके बाद ट्रेड हम यहाँ से कर लेते हैं वायरमैन और वायरमैन ट्रेड चूज़ करने के बाद अब चौथा हम यहाँ से चमोली ही चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ITI गोपेश्वर और गोपेश्वर चूज़ करने के बाद ट्रेड हम जो भी इसमें अब ट्रेड बचता है हमारा वो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन हो जाते हैं। अगर आप और भी चूज़ करना चाहते हैं तो इसे चूज़ कर सकते हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। 81% हमारा फाइल जो है वो फीड हो चुका है। तो अब हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आपने वहाँ पे 8th का कुछ फिलअप किया होगा डिटेल, तो 8 का मार्कशीट भी आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा और 10th की मार्कशीट यहाँ पे हमें डालना है और फोटोग्राफ यहाँ पे हमें डालना है, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमें और यूज़ करना है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि उत्तराखंड का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसे चूज़ करके यहाँ पे डालना है। तो चलिए इन डॉक्यूमेंटों को हम निकाल देते हैं। मैंने मोबाइल पे फ़ोटो खींच के यहाँ पे व्हाट्सएप में से सेंड कर दिया है और व्हाट्सएप हमने अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इन डॉक्यूमेंटों को हम अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं और डाउनलोड होने के बाद हमारे पास ये डाउनलोड में आ चुका है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे निकाल लेता हूँ। तो डाउनलोड पे यहाँ पे हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और डेस्कटॉप पे निकालने के बाद इनका हम यहाँ पे जो नेम है वो रिसाइज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्थायी निवास यहाँ पे रखा हुआ है और ये है 72 KB का, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10th की सर्टिफिकेट 105 KB, ये भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो है 377 KB का, ये भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, राइट क्लिक करके माउस पे और ओपन विद करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर में इसको ओपन करके रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं उसी वाली ऑप्शन पे जहाँ पे हमने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। तो चूज़ फाइल पर हम फोटोग्राफर पे यहाँ पे चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद जो फ़ोटो हमने यहाँ पर रखी है उसको हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपलोडिंग होगा और इस तरीके से आपका जो फ़ोटो है अटैच हो जाएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अगर आपकी है तो चूज़ फाइल आप करेंगे, नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे 10th वाली हमें अटैच करना होगा, क्योंकि जिस पे स्टार है वो मैंडेटरी है, उसे हमें यहाँ पे फीड करना ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने 10th की मार्कशीट रखी हुई है, उसको हम यहाँ से ओपन करके और उसे भी अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे स्थायी निवास पर हम चूज़ करेंगे और फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे स्थायी निवास फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे अटैच हो चुके हैं 3 डॉक्यूमेंट्स और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद हम न्यू ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। तो नया ऑप्शन यहाँ पे फाइनल सबमिट का है। तो यहाँ पे
कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, डिक्लेरेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आई एग्री पे हम यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे यस पे और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप पीछे जा सकते हैं। प्लेस हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, तो प्लेस एंटर करने के बाद अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद अब हम फीस पेमेंट वाली ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। तो फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिख जाएगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे। ऑफलाइन यहाँ पे कोड का भी ऑप्शन है, तो जो भी प्रोसेस आप करना चाहेंगे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट करते हैं और मेक पेमेंट करने के बाद हम डेबिट कार्ड वाली साइड में पहुँच जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे पेमेंट करने का, तो किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा, कैश कार्ड होगा, पेटीएम होगा, वॉलेट होगा और यूपीआई पिन होगा। तो किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट अभी करते हैं। तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड का डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। एक्सपायरी मंथ हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ईयर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ईयर चूज करने के बाद सीवीवी नंबर हम यहाँ पे डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे फीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ओटीपी फीड करने का ऑप्शन आ चुका है और ओटीपी हमारे पास आ चुका है। तो ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम करेंगे क्लिक। तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे वेट लेगा और थोड़ा सा वेट लेने के बाद सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा और आपके पास वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट रसीद दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थैंक यू का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। पूरी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब हम यहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगी। इस फॉर्म को हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट आपने किस तरीके से करना है, एक ही पेज में आप दोनों साइड इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या अलग अलग पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से हमने ITI का फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप कर लिया है, पेमेंट भी उसमें कर लिया है। आप भी इसी तरीके से अगर प्रोसेस करेंगे तो आपका भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ITI फॉर्म फिलअप करने का, ITI में एडमिशन लेने का एक पूरा प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। इस तरीके से आपने भी अपना ITI में रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, अप्लाई करने हैं और इस तरीके से जो भी कैटेगरी आपको अच्छा लगता है उसको आपने चूज करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है ITI फॉर्म फिलअप करने के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही हम आप लोगों को करेंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।